और आपके पेरेंट्स के साथ भी आपको कोई बड़े निर्णय लेने से पहले सोचना चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, चाहे वो उनके हेल्थ को लेके हो, उनके कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं या कोई और प्रॉब्लम हो। थोड़ा आप रुकिए, सोचिए, समझिए, इवन आपके आसपास जो आपके करीबी लोग हैं उनकी राय लीजिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। कर्मस्थान को लेके दोनों चीज़ें। और अगर आप वर्क प्लेस में कुछ बड़ा, सपोज़ किसी को ऐसा है कि भाई मैंने ऑलरेडी अब 2 महीने पहले कर दिया था जॉब के लिए स्विच करने का प्रोसेस और अब मुझे ज्वाइनिंग करना है, तो ज्वाइनिंग कीजिए आप, लेकिन वहाँ पर कोई बड़ा आप सबके साथ 5 दिसंबर तक कोई बड़ा एक्शन रिएक्शन मत कीजिए। किसी के साथ उलझन हो या ये शुरुआती फेज़ में हो जाएगा, हफ्ता 10 दिन निकाल दीजिए, उसके बाद का समय स्मूथ है, तो वो भी एक समझ के चलिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को उसी नज़रिए से देखें कि अरे ये नहीं करना, ये करना है तो फिर किस तरह से करना है वो भी सोचिएगा। वृषभ वालों के लिए अगर हम बात करें तो वृषभ राशि और लग्न के लिए, खासकर लग्न की ही हम बात करेंगे, वृषभ वालों के लिए ये जो स्थिति है वो आपके 3rd हाउस और 9th हाउस में हो रही है, यानी कि गुरु तीसरे भाव से दृष्टि कर रहे हैं भाग्य भुवन में। तो यहाँ पर आपके लिए तो सीधा सिंपल है कि भाई भाग्य का जो आपको सपोर्ट मिल रहा था, जो आपका प्रोग्रेस चल रहा था, वो भाग्य से नहीं होगा। भाग्य आपको शायद गलत उसमें भी ले जा सकता है, यानी कि आपको, जैसे लोग कहते हैं ना दुर्भाग्य, यानी कि एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो यहाँ आपके लिए भाग्य का सपोर्ट मिलना पॉसिबल नहीं होगा या कम हो जाएगा, और आप जो चुनेंगे वो शायद आपके लिए सही ना हो ऐसा, तो आपको कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए 5 दिसंबर तक। तो ये समय आपके लिए अपने विचारों को, जो चीज़ें चल रही है, देखिए एक होता है कि आप मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा होता है भाग्य का सपोर्ट भी मिल रहा है या भाग्य से आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको यहाँ भाग्य का कुछ नहीं मिलेगा, सिंपली आप अपनी मेहनत करते रहिए, लेकिन जो स्मूथ चल रहा था वो नहीं होगा, तो उससे फिर आपको डरना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, लेकिन कुछ बड़ा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है। और जो स्मूथ अचानक से बड़ा कुछ हो गया था जिसमें आपने एफर्ट्स नहीं किए या एफर्ट्स नहीं किए, तो वो एफर्ट्स अगर आपने नहीं किए और मिला है तो वो चला भी जा सकता है, एफर्टलेसली वो भी चला जाएगा, तो वो भी एक आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वृषभ वालों के लिए ये चीज़ है। दूसरा, ये स्पिरिचुअल स्थान है, ये पिता का भी है, जैसे 10th हाउस पिता का ये भी है। यहाँ पर देखिए पिता से आपके रिलेशन बॉन्डिंग कम हो सकते हैं, या स्पिरिचुअल प्लेसेस के प्लान्स आपके रॉन्ग हो सकते हैं, या फिर उसमें आपको डिले हो सकता है, या फिर पोस्टपोन हो सकता है, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, या थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो सकता है, तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। मिथुन वालों के लिए क्या है, तो मिथुन वालों के लिए देखिए यहाँ